बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हाइकिंग करके ये ऊपर माउंटेन के ऊपर आए हैं, पहाड़ के ऊपर। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये मरी का इलाका घोड़ा गली, और उसका आगे गांव मलोट, और उसकी आगे फर्दर जो जगह इसको सोंठी कहा जाता है। और ये सतह समंदर से 5500 फीट बुलंद है। और ये आप देख सकते हैं इसका व्यू यहाँ से। ये सामने नीचे मलोट गांव है, और ये इसके सामने लॉरेंस कॉलेज वाली जो पहाड़ी है आपको नज़र आ रही होगी। ये जिसके ऊपर बादल आए हुए हैं ये मरी का पॉइंट, पिंडी पॉइंट है। और ये सामने छांगला गली के पहाड़ों के ऊपर इसी तरह बादल आए हुए हैं। और ये पीछे यूं मुड़े पीछे हवेलियां के पहाड़ हैं, और ये पीछे हज़ारा। और इसी तरह अभी कुछ देर बाद हम उधर ऊपर जाएंगे उस जगह पे पहाड़ी, वहाँ से इस्लामाबाद रावल डैम का नज़ारा भी आप कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीलॉग है इसमें बहुत सारी मालूमात आपके साथ इस इलाके के हवाले से शेयर करेंगे। बिफोर पार्टीशन यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ने एक रोड भी बनाया था, क्योंकि हिंदू यहाँ पे घोड़ा गली बाज़ार, क्योंकि मरी के अंदर सिर्फ 3-4 ही बड़े बाज़ार होते थे, और उनमें सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो घोड़ा गली था। और उसमें हिंदू ताजिर रहते थे और उनकी कुछ आबादी भी थी। यहाँ पर भी इस एरिया में उनके घरों के निशानात मिलते हैं। पार्टीशन के बाद वो यहाँ से चले गए, वो कुछ काम उन्होंने किया यहाँ पर बहुत अच्छा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं कि कपड़े उड़ रहे हैं, और शाम है इस वक्त। सूरज भी जो है वो हमारी पुष्ट पर मौजूद है और अपने डूबने की मराहिल की तरफ रवां दवां है। जो मरी है ये अल्लाह का इनाम है। यहाँ पे रहने वाले जो हैं वो खुशकिस्मत हैं कि इतना खूबसूरत और दिल फरेब मंज़र जो है वो मनाज़िर अल्लाह ने दिए हैं। मौसम सबसे बेहतरीन मौसम, मुतदिल मौसम। और जहाँ पे हम खड़े हैं 5500 फीट पे, यहाँ पे और भी ज़्यादा बेहतरीन मौसम जो है वो होता है। मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती, सर्दी कुछ ज़्यादा होती है, गर्मियों में बहुत बेहतरीन मौसम होता है। और आज ही इधर टूरिस्ट आए हुए थे गुजरांवाला से, वो रास्ता बोल के हमने उन्हें बताया आगे तरेट के मुकाम पे रास्ता बंद होगा, आप यहाँ से वापस जाएं। उनसे पूछा कि कहाँ से हैं, उन्होंने कहा गुजरांवाला से। तो मैंने पूछा मौसम कैसे कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हब्स, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये यकीनन अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। ये जो नीचे गांव है इसे मलोट कहते हैं। आज से 30 साल पीछे चले जाएं तो इतनी रोड्स आपको नहीं नज़र आती थी, लोग पैदल चलते थे। मगर अब घर घर में जो है वो गाड़ी जाती है, लोग जो है वो आसानियों की तरफ आ गए हैं। ये देखें पहाड़ों के ऊपर घर बने हैं, और ये पहाड़ जो लोहे से ज़्यादा मज़बूत हैं। जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ये ज़मीन की कीलें हैं, यानी कि अगर ये पहाड़ ना हो तो ये ज़मीन जो है वो इस तरह वाइब्रेट करे, ये डोले। जिस तरह पानी के ऊपर कोई चीज़ रखें तो वो बेवज़न सी होके इस तरह झूलना शुरू कर देती है। तो ये यकीनन अल्लाह ताला का करम है जी। अभी हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे और आपको ऊपर वो रास्ते भी बताएंगे जो हिंदू कम्युनिटी ने बनाए थे, और आपको ये भी बताएंगे कि इस जगह पे अभी तक आबादी क्यों नहीं हो सकी, इसकी क्या वजूहात हैं। ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो ग्राउंड, इसे मकामी ज़बान में तल्ला कहा जाता है। जी हम इन पत्थरों पर चलकर
ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ पर। ये अपने अकब का मंज़र जहाँ से हम ऊपर आए हैं आपको फिर दिखाई चले जी। तो हम ख़ासा ऊपर आ चुके हैं और ये नीचे आप देख सकते हैं इस तरह सांप की तरह ट्रैवल करती है रोड। ये लोरा रोड है। ये जो नीचे रोड नज़र आ रही है ये KPK में है। हम जहाँ खड़े हैं ये पंजाब है। और ये रोड घोड़ा गली से हवेलियाँ तक जाती है। ये डिफेंस रोड भी है। बहुत बेहतरीन रास्ता है। सर्वे बहुत अच्छा हुआ है। अभी इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई है, मगर यह है कि टूरिस्ट जो है वो ये रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 बहुत अच्छे पॉइंट्स इस रास्ते में आते हैं। सजीकोट आबशार आती है, एक और आबशार जो है वो जबरी के पास आती है। फिर कोहाला से ऊपर आप इस्लामाबाद मुनाल की तरफ जा सकते हैं, पीरसवावा की तरफ। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है जंगल, ये अयूब खान साहब के दौर में ये दरख्त लगे और अब ये जवान हो चुके हैं और ये जंगल बन चुका है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। यकीनन अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। और अब हम उस रास्ते पर आ चुके हैं जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जो उस वक्त में ये सीढ़ियाँ हैं, ये देखें जी, ये हिंदुओं ने उस वक्त इसको बनाया था। पहाड़ के ऊपर रास्ता बनाना बिलखुसूस उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल था। घास है काफ़ी, इसमें आपको शायद बहुत ज़्यादा अंदाज़ा ना हो सके, मगर ये चलते हुए यहाँ पर अंदाज़ा होता है कि ये रास्ता बाकायदा बनाया गया। ये इसकी दीवार टाइप है पत्थरों की, ये बीच से ये रास्ता जो है वो जाता है। हम इस पर ट्रैवल करते जाएंगे। ये रास्ता सीधा ऊपर जा रहा है। अब हम उस मंज़र की तरफ जा रहे हैं जहाँ से इस्लामाबाद नज़र आता है जी। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने देखने वालों को कि आप मरी में घूमने आते हैं और आप सिर्फ मार रोड को ही मरी न समझें। इस साइड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, कल्चर है यहाँ पर। आप आएँ, आप देखें, ये व्यूज़ आपको नहीं मिल सकेंगे। एक मैन मेड व्यूज़ होते हैं जो शहरों में मखसूस ऊंची इमारतें बनाकर उनकी टॉप्स पे फ्लैट्स बनाए जाते हैं और बड़े महंगे बिकते हैं। व्यूज़ है जी इसमें, मगर उसमें वो जज्बियत कभी नहीं हो सकती जो इन व्यूज़ के अंदर है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं बात ये कर रहा था हाइकिंग करते हुए साथ गप टप करते हैं, वो ये है कि आप मरी में जब आएँ तो साइड एरिया घोड़ा गली, अब घोड़ा गली का ये पॉइंट सौंठी, यहाँ पर आप लाजमी आएँ। फिर ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इस पोस्टर के बैक साइड पे ये घोड़ा गली फॉरेस्ट हाउस यहाँ पर है। अब फॉरेस्ट एकेडमी है, बहुत खूबसूरत जगह है। इसके साथ ट्रैक है जो कि सीधा बरूरी में जाता है। बरूरी वो पॉइंट है जहाँ मरी बरूरी की फैक्ट्री होती थी पाकिस्तान बनने से पहले, तो वो अब वहाँ से पिंडी शिफ्ट हो गई है अंग्रेज़ों के लिए, उनके फ़ौजियों के लिए, उनके ऑफिसर्स के लिए शराब वहाँ पे बनाई जाती थी। तो वहाँ तक वो ट्रैक जाता है जंगल के बीच से, बहुत खूबसूरत। बीच में दियारों के फील्ड्स आती हैं जिसमें एक पूरा, उसको मुकामी ज़बान में दियारों का तल्ला कहते हैं। तल्ला से मुराद होती है एक प्लेन जगह पहाड़ में जो होती है उसे तल्ला कहते हैं। और वहाँ पर दियार हैं, दीगर दरख्त हैं, बहुत खूबसूरत। और अब ये रास्ता जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था नुमायाँ होता जा रहा है। और अच्छा, मैंने एक बात का जिक्र आपसे किया था कि यहाँ पर आबादी नहीं है। नीचे ये जो आबादी है इन्हीं लोगों की ये जगह है। और यहाँ आबादी ना होने की एक वजह जो है वो पानी है। पहाड़ के इस ऊपर पानी नहीं है, तो जिसकी वजह से आबादकारी नहीं है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आबादियाँ दरियाओं के गिर्द बनी हैं। जहाँ जहाँ दरिया था या समुंदर था
क्योंकि पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरत है और पानी अपने साथ रिज़्क़ का एक वाफर ज़ख़ीरा रखता है। तो यहाँ पे आबादी ना होने की वजह जो है वो पानी है। ये दरख्त कुछ नज़र आए हैं। वैसे यहाँ पे दरख्त अच्छा क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है। वो ये है कि ये घास जो है ये सितंबर के बाद खुश्क होना शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में ये मुकम्मल खुश्क हो जाता है। तो उसमें इसे बदकिस्मती से लोग आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से छोटे दरख्त जो है वो उग नहीं सकते। इसको रोका जाना चाहिए। दरमियान में बाड़ें लगानी चाहिए। पहले लोग लगाते भी थे। ये नीचे मैं आपको खेत नीचे दिखा नहीं सका, बाकायदा पहले लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। जो नीचे आबादी है जिनकी ये जगह हैं, वो यहाँ आकर पहले उन्होंने जगह सीधी की, आगे पत्थर लगाए, दरमियान में फील्ड तैयार की, यहाँ पे आलू लगाते थे। इस तरह की बाकी चीज़ें जो इस मिट्टी को सूट करती थी वो लगाई जाती थी। जी, हमने इस ट्रैक के ज़रिए जो है वो एक दूसरा व्यू अब हासिल कर लिया है। ये सामने शामली सैनिटोरियम यहाँ पे है, शामली वो पॉइंट है। और ये सामने जो है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद अभी जो है वो क्योंकि मौसम ख़राब है तो उसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा, वरना रात को जब मौसम सही होता है तो रावल डैम या दिन को भी वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होता है। जी, तो ये गोया हमने अभी आलमोस्ट 360 का व्यू कवर किया है, उसका एंगल हमने कवर किया है। ये जो नीचे एरिया है बीच में, ये KPK, हम भी अब ऊपर से भी KPK में दाखिल हो चुके हैं। और नीचे जो गांव है इसे बनवाड़ी कहते हैं, ये KPK के अंदर है। इसके ऊपर जो है वो शामली है, वो पंजाब का एरिया है। और ये जो ट्रैक है इसको अगर हम इसी पे चलते रहें और आगे फिर सड़क पे पहुंच जाएंगे, और इधर से करते करते ये सीधा रास्ता दामने को जाता है। आप इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं इस रास्ते। पहले यहाँ पे जब फॉरेन टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते थे, यहाँ से वो इस्लामाबाद जाते थे। ये तकरीबन 98 से थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है, और 2000 के बाद से बिल्कुल भी जो है वो फॉरेन टूरिस्ट नहीं आए, वरना वो हाइकिंग के लिए ये ट्रैक जो है वो यूज़ करते थे। जी, अब ये देखें, ये चट्टाने, बड़ा मुश्किल रास्ता है, मगर हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये खूबसूरत जो है वो ग्राउंड, खूबसूरत जगह जो है वो आगे मौजूद है। हम ग्राउंड इसे इसलिए कहते हैं कि पहाड़ में इतनी जगह भी गनीमत होती है सीधी मिलना, वरना वो हिली एरिया होता है। नीचे जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके जो देही इलाके होते हैं वो सीधे होते हैं, बिल्कुल प्लेन। ये जी पीछे दना गांव है, और यहाँ पर की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि यहाँ पे दाना बाबा उर्फ डोमट खान अब्बासी, उनकी कब्र है, जिनकी औलाद जो है वो पूरी मरी में और कश्मीर के कुछ एरिया में दीरकोट वाली साइड और हज़ारा बेल्ट में पाई जाती है। ये जो रीजन है, इस रेडियस में यहाँ पे अब्बासी फैमिली जो है वो 80% मौजूद है, और बाकी कबाइल जो हैं वो 20% मौजूद हैं। बाकी आगे गलियात वाली साइड पे सरदार करलाल फैमिली की अक्सरियत है। और आज का जो वीलॉग है इसका मकसद ये था कि एक तो आपको इस खूबसूरत एरिया से रोशनास कराया जाए, दूसरा हाइकिंग की तरगीब दी जा सके, और आपको बताया जा सके कि पहले यहाँ पर क्या होता था। एक कदीम रास्ता आपको बताया जो कि हिंदुओं ने बनाया था,
और ये जो पहाड़ थे ये पहले जब लड़ाइयाँ होती थी तो ये जो है वो बड़े कारगर होते थे, यहाँ पे वो अपने ठिकाने बनाते थे और यहाँ से फिर हमले करते थे। जब सिख इस एरिया में आए तो एक बड़ी जंग इस इलाके में जो है वो यहाँ के टूंड वासियों से उनकी हुई और उसकी भी एक बड़ी तारीख़ है। उसके लिए अलग फिर किसी दिन इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये जो सामने जंगल है ये भी जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, पीछे एक जंगल वो अयूब खान साहब के दौर में लगा, ये दरख्त भी उसी वक्त लगे और ये भी आप देखें कि एक पूरे रेडियस में कमोबेश जो है वो 40-50 कनाल के रकबे पर जो है वो दरख्त लगे और ये खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। ये निशेब में ये आप देख सकते हैं, ये पानी जा रहा है अगर ये तो ये सीधा जी रावल डैम को ये पानी जाता है। ये सारा फ़्लो इधर से इन पहाड़ों का, ये गोड़ा गली से इधर ये सारा फ़्लो जो है वो रावल डैम को जाता है। जबकि बैक साइड पे जो पिछली साइड जहाँ से होकर आए हैं उसका पानी जो है वो खानपुर डैम में जाता है। तो सब लोगों का बहुत शुक्रिया, साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे और हमें अपनी कुदरत के करीब रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।